1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम आम बजट पेश करने जा रही है। इस अंतरिम बजट से देश का प्रत्येक तबका उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। इस बजट को लेकर राजधानी लखनऊ के व्यापारी किस तरह की उम्मीदें लगाए हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और उस अंतरिम बजट में देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले व्यापारियों का क्या कहना है। राजधानी लखनऊ में हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो ये अंतरिम बजट है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सरकार ये रिपीट करेगी तो पूर्णकालिक बजट को ही इसको हम लोग मानेंगे और वैसा ही दृष्टिकोण मुझको लगता है सरकार का भी होगा। सबसे पहले तो हम लोगों की मांग ये है कि आज विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के चलते देश के ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार चौपट है, तो सरकार को सबसे पहले इस बजट में ई-कॉमर्स के लिए पॉलिसी की घोषणा करनी चाहिए। ई-कॉमर्स पॉलिसी जब तक नहीं आएगी तब तक देश के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी आनी चाहिए। पिछले साल जो उन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब रखे हैं, जो नया वाला स्लैब है उसमें 80C की छूट नहीं है, वो 80C की छूट भी शामिल होनी चाहिए और उसका दायरा और अधिक बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यापारी GST में पंजीकृत हैं उन व्यापारियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का मांग है और अपेक्षा है। साथ ही साथ जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले, ये हम लोगों की मांग है। व्यापारी जितना GST भुगतान करते हैं, GST भुगतान के आधार पर व्यापारियों को पेंशन योजना मिले, ये उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की मांग है। व्यापारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, इस तरह का इनका कहना है। आप क्या मानते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या बिजनेस को लेकर आप मानते हैं कि क्या होना चाहिए बजट में? सरकार को अपने इस अंतरिम बजट में जो हम लोगों की व्यापारियों की मांग है कि देश का जो खुदरा व्यापार है वो पूरी तरह से ई-कॉमर्स के व्यापार को यानी ऑनलाइन बाज़ार के हावी होने से बहुत नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले ई-कॉमर्स पे एक बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो पारंपरिक जो खुदरा व्यापार है वो चौपट न होने पाए, वो बचा रहे, उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कि हमारे देश का व्यापारी जो इस छोटा व्यापारी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, वो टूटता जा रहा है। अभी बात हो रही थी कि करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि 20% 30% व्यापारी अपना मकान बेच रहे हैं क्योंकि वो कर्ज में चले गए हैं, NPA उनका हो रहा है, लोन। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा व्यापारी जब डूबता जाएगा तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान होगा देश को। तो देश की सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे व्यापारियों का जैसे पहले रोजगार चलता था, जगमगाता था, वैसे होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, बाज़ार में पैसा कैसे आए? बाज़ार में पैसा क्या है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह की इनकम टैक्स की स्लैब जिसकी कीमत आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह से कर की व्यवस्था होनी चाहिए कि मिनिमम कर की व्यवस्था हो, थोड़ा सा करो जिससे हर व्यक्ति उस कर में अपना योगदान दे सके और वो भी अपनी इनकम को बढ़ा सके। इस तरह से 8 लाख तक की तो कर की सीमा फ्री होनी चाहिए पूरी तरह से इस देश में। 8 से 10 लाख तक 5% होना चाहिए, 10 से 15 लाख तक 10% होना चाहिए। लंबे समय से मांग चल रही है, नहीं तो ऐसे 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ लोग टैक्स देंगे और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी नहीं। आबादी 140 करोड़ की है। अगर उस 140 करोड़ में आप ये सोचिए कि 6 करोड़ लोग अगर इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, 7 करोड़, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसके पीछे सबसे बड़ी पॉलिसी पहले से है। आप कर की व्यवस्था इतना मिनिमम करिए कि देश का हर व्यक्ति उसमें अपना योगदान करे, तो सरकार को गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए। ऑनलाइन पे आप लोग कह रहे हैं कि बंद कर ई-कॉमर्स बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार तो उसी ओर ध्यान दे रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ई-कॉमर्स को बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी मनमानी जो चल रही है उस मनमानी पर अंकुश लगाने कोई ऐसी नीति ले आए कि जिससे दोनों प्रभावित ना हो। एक चीज़ पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि हमारा एक भाई है, वो व्यापार कर रहा है, छोटी पूंजी का व्यापारी है। कोई चीज़ जब वो खरीदता है तो वो शायद 10 रुपये की खरीदेगा तो 11 में बेचेगा। वही जब वो बल्क में खरीदते हैं तो 8 खरीदते हैं तो वो 10 में बेचते हैं। तो हमारा उस व्यापारी का कितना बड़ा नुकसान होता है। उसका जब व्यापार बंद होगा, उसके यहाँ 2-4 लोग रोजगार करने और रोजगार चला जाएगा, उससे कितना बड़ा नुकसान देश का ही है, बेरोजगारी बढ़। कैमरा पर्सन सौरभ साथ